नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके, द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इस चैप्टर में जो भी है ना, अभी हम ये इनमें से भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे कहाँ कौन सी लाइन है। एक बार हम नोट से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी ये जो लाइन है कहाँ कहाँ लिखी हुई है। चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो हिल्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पे आपको हर जगह क्या दिखेंगे, फ्लावर्स ही फ्लावर दिखेंगे, इसलिए इस जगह को क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, बताया जाता है मधुबनी पेंटिंग के विषय में। और ये क्या है, ये एक फोक आर्ट है। और ये कहाँ की फोक आर्ट है, ये है बिहार की फोक आर्ट है मधुबनी पेंटिंग। और ये कब बनाई जाती है, ड्यूरिंग फेस्टिवल, हैप्पी ओकेजन्स। तो और कैसे मनाई जाती है, द वॉल ऑफ हाउसेज पेंटेड विथ सच पिक्चर्स, प्रिंटिंग मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ वाटर। ओके, तो जब भी कोई खुशी का ओकेजन है, कोई त्यौहार है या कोई फेस्टिवल है, तो तब क्या करा जाता है कि जो घरों की दीवार होती है ना, उसको पेंट किया जाता है, पिक्चर्स बनाई जाती है। और वो जो पेंटिंग है हम किससे करते हैं, पेस्ट ऑफ पाउडर राइस से। जो चावल होता है उसको पाउडर्ड बना दिया जाता है, और उससे हम दीवारों को कलर करते हैं। और इसमें ऑब्वियस बात है, चावल का पाउडर बनाएंगे तो वो तो वाइट होगा, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, कलर मिलाए जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, कलर मिक्स्ड। अगर हमें इसको इंडिगो कलर का बनाना है तो हम इसमें क्या मिलाएंगे, नील। अगर हमें सिर्फ येलो बनाना है तो हम इसमें क्या मिलाएंगे, टर्मरिक, हल्दी। और अगर हमें किसी और कलर का बनाना है तो हम उस चावल के मतलब उस पिसे हुए चावल में हम कुछ फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे वो हमें जिस कलर का चाहिए हम उस कलर के फ्लावर को पीस के सुखा के उसमें मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पेंटिंग शो, अब ये पेंटिंग में हम बनाते क्या हैं, पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड्स। तो इस पेंटिंग में हमें क्या क्या दिखता है, ह्यूमन बींग, एनिमल्स दिखते हैं, ट्री, फ्लावर, बर्ड। ये रहा देखो, ये ऐसी कुछ पेंटिंग होती है। वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद अब कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे जो क्रीपर्स आपने देखे हैं, बेल, जो मनी प्लांट होता है वो एक तरह का क्रीपर प्लांट है ना, क्योंकि वो ऊपर सहारे के ऊपर चढ़ता है। तो एक अपराजिता नाम का भी फूल होता है, वो भी ऐसे उगता है। और जो सिर्फ रात में खिलते हैं वो है ब्रह्म कमल। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन उत्तर प्रदेश पीपल इंजॉय कचनार फ्लावर टू ईट एज वेजिटेबल। तो उत्तर प्रदेश ज़िले में जो एक कचनार का फूल होता है ना, उसको एज ए सब्जी के रूप में खाया जाता है। मतलब वैसे मैं बता देती हूँ कि ऐसे बेसन लगा के और उसमें बेसन में उस फ्लावर को डिप करके और उसे तेल में तला जाता है। ऐसे मतलब हर जगह की अपनी अलग अलग रेसिपी है, ये मैं बता रही हूँ जो मैंने एक बार ट्राई करी थी। ठीक है, तो इन उत्तर प्रदेश पीपल यूज़ कचनार फ्लावर एज अ वेजिटेबल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस जगह पे फूल को एज अ सब्जी खाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार। केरला में क्या खाया जाता है, केरला में बनाना के फ्लावर को खाया जाता है। ओके, और केरल में वैसे केले के पत्ते पे भी खाया जाता है, केले को खाया जाता है। ओके, तो केले का जो पेड़ है वो बहुत ही लाभदायक होता है। महाराष्ट्र में हम बात करते हैं तो यहाँ पे सहजन के फ्लावर को खाया जाता है। तो हम देख सकते हैं हमें 3 तरह के ऐसे फूल मिले हैं, जैसे एक कचनार फ्लावर हम उत्तर प्रदेश में खाया जाता है, केरला में बनाना फ्लावर्स को खाया जाता है, और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं सहजन फ्लावर को खाया जाता है। अब आता है, कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड जीनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पेपर में एक बार। तो जो कलर्स होते हैं ना, फ्लावर्स के कलर्स, वो कैसे बना, मैरीगोल्ड का फूल हो गया, उससे हम कलर बना सकते हैं, जीनिया एक फ्लावर है उससे हम बना सकते हैं। आगे आते हैं, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र। कौन सी जगह है उत्तर प्रदेश में जो फेमस है इत्र के लिए। इत्र देखो छोटे छोटे कांच की शीशों में आता है, परफ्यूम ही होता है वो। तो ये ना तेल से बनता है, ये फ्लावर के तेल उन सब में कुछ और मिला के ये उसे इत्र बनाते हैं। इत्र इज अ प्योर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इत्र इज अ प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स में से उस रस को निकाला जाता है और फिर उसे ऐसा लगाया जाता है। जैसे गुलाब का इत्र वैसे तो मैंने यूज़ किया है, अच्छा होता है। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हमें फ्लावर्स के इत्र, मतलब हमें इत्र वहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कुछ नोट्स हैं, आप यहाँ से ना इसका ऐसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आपको लिखना हो ये कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक बार चैप्टर में भी देख लेते हैं। नोट्स हमने देख लिया, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है उत्तराखंड, जो उस जगह पे यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये रहा, ये अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद
ये रही मधुबनी पेंटिंग, द डिज़ाइन मधुबनी पेंटिंग, और ये फोक आर्ट है। कहाँ पे? ये मधुबनी जिले, डिस्ट्रिक्ट बिहार, सॉरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बिहार में बनाई जाती है। मधुबनी जो जिला है बिहार में, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैप्पी ओकेजन्स में इसे बनाया जाती है, हमने पढ़ लिया। एंड ये हमने भी पढ़ लिया कलर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हमें फ्लावर्स में छोटे छोटे क्या दिखते हैं? बर्ड दिखते हैं। जब आपने देखा होगा किसी किसी जो पौधे के फूल होते, जो फूल होते हैं ना, ठीक है, वो जब खिलने से पहले वो छोटे छोटे आकार के होते हैं, बंद, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। देखो ये छोटा सा भी खिलेगा और ये बाद में बड़ा सा एक फूल का रूप ले लेगा, ठीक है, तो यही बर्ड होता है छोटे से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या। ये हमने पढ़ लिया, फ्लावर आर इवन ईटन, मतलब फ्लावर्स खाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार खाया जा रहा है, ये हो गया। वेजिटेबल के रूप में केरला में बनाना फ्लावर को खाया जा रहा है, ये हो गया। महाराष्ट्र में पकौड़े के रूप में किसका फूल? सहजन का फ्लावर खाया जा रहा है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था नोट्स में। उसके आगे चलते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिसे हम मेडिसिनली यूज़ करते हैं, पर ये इसमें दे नहीं रखा है। और आगे चलते हैं। यह हमने पढ़ा था, कलर्स फ्रॉम फ्लावर, कलर्स बनाया जाता है डाई करने के लिए कपड़ों को। और ये कौन कौन से फ्लावर है? मैरीगोल्ड और जीनिया। तो मैरीगोल्ड जीनिया को यूज़ किया जाता है, कलर्स बनाते हैं उनसे, और उन कलर्स का यूज़ करते हैं कपड़ों को डाई करने के लिए। देखो ये रहा। उसके बाद आगे आता है, यहाँ पे क्या, ये ग्रैनी रेसिपी, ये क्या बना रही है? मिक्स इक्वल वाटर, रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन, फिक्स इन अ बॉटल इन विंटर। ये मतलब एक मॉइस्चराइज़र बना रही है। कैसे? रोज़ वाटर से ग्लिसरीन को मिला के और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस। वैसे तो लेमन जूस फेस के लिए उतना सही होता नहीं है, बट इन्होंने इसमें ये दादी माँ के नुस्खे दे रखे हैं। फिर हम यहाँ आते हैं, हमने आके देखा, हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ ओपनिंग बॉटल ऑफ इत्र? क्या आपने कभी इत्र की बॉटल को खोला है और उसमें से आपको बहुत सारे फ्लावर्स की खुशबू आती है? येस। तो ये हमने भी पढ़ा था ना कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में फेमस है इत्र के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स को लाया जाता है पर्पसफुली, और वहाँ पे इत्र बनाया जाता है। और इत्र जो है, इत्र में रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर हेयर। तो जो रोज़ वाटर है, केवड़ा वाटर है, ये सारे यहाँ पे इन फूलों से बनाया जाता है। 1000 ऑफ पीपल इंगेज कन्नौज इन दिस वर्क। तो बहुत हज़ारों मात्रा में लोग इस काम में जुटे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या ये लिखा है, अच्छी मालिन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालिन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सहरा। ठीक है, ये मतलब फोक सॉन्ग है। ये गाने ना जब कभी शादी होती है तो ये औरतें गाती हैं संगीत में। फिर हम आगे चलते और कुछ हमें इम्पॉर्टेंट नहीं, बस ये रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में जो हमने पढ़ ली। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसमें से 1-2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये एक बार सही से देख लीजिएगा, जो मैंने बोला उसे अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।